अस्सलाम वालेकुम। ज़ौक़ शौक़ की तरफ से दुनिया भर में बसने वाले दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों सबको माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने की ढेर सारी मुबारकबाद। हमारे तमाम पेट्स की तरह हमारे चिक्स में से वाहिद ज़िंदा बच जाने वाला हमारा ये क्यूट सा चिक, ये देखें, ये भी लान में आके सब्ज़ घास खा रहा है। उसके साथ ही सारे जो है वो कुछ बीमारी और ज़्यादातर जो है चूहे के अटैक में मारे गए थे। ये अब अकेला बचा है जिसे हमने उस छोटे केज में रखा हुआ है। हमारी ससील मुर्गी के चिक्स जो है काफ़ी बड़े हो चुके हैं और ये अभी तक इनको दाना दुनका चुगा भी रही है और साथ साथ ही दोस्तों इस मेल मुर्गे के साथ जो है पेयरिंग करके इस अंडे देना भी शुरू कर दिए। असील मुर्गा हमारे पास इस वक्त दस्तयाब नहीं है, तो ये गोल्डन मुर्गा है, इसी के साथ जो है इसने पेयरिंग शुरू कर दी। हमें पता ही तब चला जब ये अंडा भी दे दिया इसने पहला, वरना हम इसके लिए अच्छा सा असील मुर्गा ले आते। और ये देखिए हमारे पिजन्स जो है ये इन चिक्स और इस मुर्गी के केज पे कब्जा किए हुए हैं और वो इसका अंडा पड़ा हुआ है। ये गोल्डन और असील के मिलाप से पता नहीं कैसे अंडे और बच्चे निकलेंगे। पहले वाले चिक्स ये देखें, इन्होंने जो है वो हमारे पिजन्स के केज पे धावा बोला हुआ है, इनका दाना दुनका खाते फिर रहे हैं। और हो हमारा ये जंगली कबूतर का बच्चा जो है वो बड़ी मुश्किलों से हमने पकड़ा था, लगता है कि एक्सपायर हो चुका है। ओहो, ये बेचारे को पता नहीं क्या हुआ, कल तक तो ठीक था, उड़ता फिर रहा था, काबू ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है मुर्गा पाया गया अपने केस में। हम बड़े खुश थे कि हमारे पिजन्स में से एक जंगली कबूतर का इजाफा हो गया, लेकिन ये बेचारा तो दूसरे दिन ही मुर्दा पड़ा हुआ है। हमारी ये गंजी मुर्गी भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है साइज़ में, अब ये एक ज़बरदस्त मुर्गी का रूप धार चुकी है, लेकिन अभी तक इसने अंडे देना शुरू नहीं किए। हम काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं इसके अंडों का, ताकि इस जैसे क्यूट से गंजे से बच्चे निकलें इसके, लेकिन ये अभी तक मुफ्त में खाती फिर रही है। 3 अंडे हमारे इस गोल्डन मिस्री मुर्गियों के केज में भी पड़े हैं, लेकिन अब हम इन्हें उठा नहीं पा रहे क्योंकि हमने जो लाक लगाया था कल इनके दरवाजे पे वो ख़राब हो चुका है और खुल ही नहीं रहा दरवाज़ा। लेकिन मुर्गियाँ सारी बाहर निकल चुकी हैं और वो ऐसे जिस तरह ये खरगोशनी जो है वो जाली तोड़ के नीचे से आ रही है। इन्होंने जाली तोड़ दी है इस मुर्गियों केज की, कभी इसमें घुस जाती है, वो सामने उनकी सुरंग है, और कभी अपने केज में। तो यहाँ से रास्ता देखकर हमारी मुर्गियाँ भी बाहर निकल गई हैं, लेकिन हम इसमें ना इंटर हो पा रहे हैं और ना अंडे उठा पा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि किस तरह ये ताला जो है वो खुल जाए। इधर हमारे रैबिट्स की तो मौज लगी हुई है, इनको जो है इस केज में आना जाना बिल्कुल आसान है और इनने जो है वो दूसरों के लिए भी रास्ता खोल दिया है। ये देखें, कभी इधर से कभी उधर से कहीं ना कहीं से रास्ता निकाले खड़े होते हैं और बाकी पेट्स के आते भी ख़राब कर रहे हैं। और बिलाखिर मेरा ख्याल में कि ताला खोलने में कामयाब हो गए हम, अंडे उठा लेते हैं, ये ना हो कि ये रैबिट्स इस पर हाथ साफ कर जाएं। इधर दो नासर, शुक्र है कि ये रैबिट्स जो है वो अंडे खाते नहीं है, वरना इन्होंने हमारे एक भी अंडा हाथ नहीं आने देना था। और इधर हमारी क्यूट सी फीमेल लव बर्ड जो है आवाज़ें दे रही, शायद से भूख लगी है, कुछ खाना चाहती है। और उसके साथ हमारा वो मेल ग्रीन नेक पैरट जो है वो उस कोने में दबका हुआ है। हमने इन्हें छोड़ा था इनकी तन्हाई दूर करने के लिए और पैर बनाने के लिए, लेकिन अभी तक तो ये एक दूसरे से खफा दूर दूर ही रहते हैं। जबकि हमारे ये बटेर जो है ये कामयाब पेयरिंग कर चुके हैं और वो छोटे छोटे खानों में इन्होंने अंडे दिए हुए हैं और उसके ऊपर ये देखें कभी मेल और कभी फीमेल बैठ जाती है। और साथ ही हमारी ये डायमंड डव जो है इनमें एक मेल है और बाकी 3 जो फीमेल हैं, तो उन 2 का जो है वो पैर बन चुका है, वो भी किसी भी वक्त वो उस अपने बॉक्स में अंडे देने के लिए तैयार हो रही है। बाकी 2 जो है वो क्योंकि फीमेल है और उनका पैर नहीं बन पा रहा, तो वो अभी जो है अंडों से दूर हैं। टॉमी और डक्स और रैबिट्स की फाइट देखने वाली हो गई। ये छोटा सा रोटी का टुकड़ा हमने फेंका है तो सारे झपटे हैं इस पर, एक वो बतख ले उड़ी है और एक छोटा सा टुकड़ा टॉमी के हाथ आया है। रैबिट्स को जो अटैक करने का मौका नहीं मिला, वो देखे वो डक्स से छीनती फिर रही है और डक्स जो है वो उसे लेकर दूर दूर उनसे बच के खाना चाह रही है।